स्टोरी, आई एम स्टिल टेलिंग यू एंड दिस इज वेरी ओपनली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा उसकी कहानी बेचे, क्योंकि देखो कहानी ना टेम्परेरी होती है, काम परमानेंट होता है। जब अंकुर सर बोल सकते हैं कि ये ऐसे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, ये जिंदगी ऐसी बना सकते हो, साला मैंने तो चाय का ठेला चलाया, मैं क्यों ना बोलूं दुनिया को कि मैंने नहीं चलाया। आज के मनी टॉक्स के सेक्शन में मेरे साथ हैं प्रफुल्ल, जिनको हम बहुत प्यार से जानते हैं एज MBA चाय वाला। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आने वाला है। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे इनवाइट किया, और इट्स लाइक कि मैं आपके सारे वीडियोस देखता था वही फ्रेम में जहां आप अभी है, और बट उस फ्रेम में मैं थोड़ा सा फिट हो गया हूं अभी, तो थोड़ा अलग ऐसा लग रहा है कि स्पेशल थोड़ा फील आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। That's wonderful यार प्रफुल्ल, बहुत बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल, मैं जानता हूं आप अभी अहमदाबाद में हैं, लेकिन I want to know your journey and share it with everybody who may not be aware of it. Like, and even if they are, they know of प्रफुल्ल today as the MBA चाय वाला, लेकिन मैं बहुत सालों पहले वाले जो प्रफुल्ल हैं उनके पास लोगों को ले जाना चाहता हूं। तो हाउ वाज इट ग्रोइंग अप? क्या आपने अपनी जिंदगी में बचपन में बहुत पैसा देखा, नहीं देखा, एंड उसके चलते पैसे के साथ का आपका रिश्ता कैसे बना? करेक्ट। सो बहुत सारे लोग जानते हैं, आपकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस कहीं ना कहीं म्यूचुअल कॉमन होगी, बट स्टिल ये कहानी है। मैं मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, जो इंदौर से 50 किलोमीटर दूर, वहां पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं 20 साल तक की उम्र तक था। मेरे पिताजी एक किसान है, मैं किसान का बेटा हूँ, और वो ब्राह्मण भी है। हम लोग तो भागवत कथा प्रवचन, तो ये जो मेरी बोलने की कला है शायद घर परिवार से आई। घर परिवार में सब कथाएं वार्ताएं सब चलती थी, तो वहां से आई है। हमने पैसा नहीं देखा, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे पिताजी, मुझे याद है जब हमारी शिक्षा के लिए वो 7-7 दिन की भागवत कथा होती है, श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़ा होगा, तो आसपास के धार जिले और इंदौर जिले के गांव में पापा लगत 20, 22, 25 मतलब कथाएं करते थे लगत। हर हफ्ते 10 दिन के लिए टूर पे जाते थे, महीनों तक जाते थे। और साथ में किसानी थी, तो हमारी 25 बीघा जमीन है जहाँ पे हम गेहूं और सोयाबीन और मक्का और ये सब उगाते थे। तो तब मैं खेत पे भी जाता था उस टाइम, आज भी याद है। मैं बाइक से जाता था और पीछे वो घास का ढेर भी लेके आया हूं। मैंने गाय भी देखी है, मैंने सब कुछ देखा है। मैंने बारिश देखी है, बारिश का बाढ़ देखा है, मैंने खेतों में पानी देना देखा है, सब देखा है मैंने। तो वहां से मैं पला बड़ा, मैं और मेरा एक छोटा भाई है विवेक, जो कि बड़ा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है। हम दोनों साथ में पले बड़े, हमने बहुत लड़ाई भी करी, हमने आगे भी बढ़े, पर हम लोगों ने एक चीज समझ आ गई थी कि पिताजी संघर्ष बहुत करते, और शिक्षा ही एक मात्र जरिया जिससे आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। और एक शिक्षित आदमी पूरे गांव को और पूरे परिवार को और पूरे कुनबे को उसमें एक ऐसी अलग जगा सकता है जहां पे वो लोग सोच सके कि हम भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो आई वॉज प्रिविलेज एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी द वन कि जिसने प्रफुल्ल कुछ कर रहा है। सो आई वॉज क्यूरियस प्लस स्टूडियस स्टूडेंट। मैं पढ़ता भी अच्छा था, लिखना भी अच्छा था, बट मैं जिज्ञासु भी ज्यादा था। मैं उस टाइम पे किताबें पढ़ता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, न्यूज आर्ट्स देखता था, डिबेट्स देखता था। मैं मूवी वाला बच्चा नहीं था जिसको मूवीज पसंद हो, कार्टून पसंद हो, करेक्ट। और उस टाइम पे मेरी जिंदगी में दोस्ती यारी जो थी मेरे पिताजी से, पिताजी की उम्र वाले लोगों के साथ बैठता था, मेरे से जो 5 साल बड़े थे उनके साथ बैठता था, उनसे बातें करता था। तो हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से थे। पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, हमारी शिक्षा हुई सरकारी स्कूल में, मेरी शिक्षा हुई उत्कृष्ट विद्यालय करके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस धार का है, वहां मेरी शिक्षा हुई। वहीं पे धार में मेरा बैचलर ऑफ कॉमर्स हुआ। बहुत सारे लोग मुझे गुजराती समझते हैं, बहुत सारे लोग मुझे अहमदाबाद का ही समझते हैं, मैं लोकल हूँ, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, बड़े कॉलेज से MBA करने वाला। पर कहानी बड़ी विपरीत है। सिंस धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मेरे को सब मार्केटिंग गिमिक्स करने पड़े, बोलना भी पड़ा, चाल भी करना पड़े, सब चाय से ज्यादा ज्ञान देना पड़ा। वो बात की कहानी आपकी कॉन्वर्सेशन में बताऊंगा। तो पैसा इतना नहीं था, पर हाँ संघर्ष करना जानते थे, कम में जीना पता था। पर हाँ एक ये अंदर से भी था कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि सेटिस्फाई हो जाएंगे, पर हाँ कमाना है। क्योंकि मैं अपने से ज्यादा पैसे वालों के साथ बैठता उठता था, तो उनके घर की सुख सुविधाएं देखी थी, उनके घर में गाड़ियां देखी थी, उनके घर में डिनर होता था, उनके घर में मतलब मैं सच बता रहा हूँ अंकुर सर, मैं बड़ा सही कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो वहां पे एक रहता था कि अपने पास पहली कार कब आएगी, हमारा पहला आईफोन कब आएगा, या पहला मैं कभी फ्लाइट में बैठ पाऊंगा कि नहीं, वो सारे कॉन्वर्सेशन होते थे। तो ऐसा मेरा बचपन बीता, और वहीं से एक था कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो फिर कैट जीमेट की दुनिया चालू हुई जब मैंने अपना बीकॉम खत्म किया धार जिले से, सरकारी कॉलेज से। क्योंकि बीकॉम में कुछ आपको अच्छा नौकरी नहीं मिलता, बीकॉम में आपको कुछ बहुत कुछ नहीं मिलता है, इट्स जस्ट अ डिग्री। तो आखिरी आदमी के पास ऑप्शन होता है कॉमर्स वाले के पास कि वो MBA कर ले। एंड MBA फिर मेरे को लगा कि यार अब आखिरी ईयर है और MBA करूंगा, बड़े कॉलेज से करूंगा तो कुछ काम बनेगा, जैसे आपने IISB से किया, बहुत सारे लोग IIMS भी करते हैं। तो मैं कैट जीमेट की प्रिपरेशन में लग, सिंस आई वाज वेरी स्टूडेंट, तो मैं उसमें लग गया, करते गया 2-2.5 साल की प्रिपरेशन करी, बट एडमिशन नहीं हुआ किसी कारण बस, बिकॉज आई वाज नॉट डिजर्विंग दैट। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना अच्छा शायद नहीं पढ़ पाया, हो सकता किस्मत में कुछ और मंजूर था, डेस्टिनी कुछ और चल रही थी।
एडमिशन नहीं हुआ, बट मैं उस टाइम पे मेरा ROI वाला कैलकुलेशन करता था। मैं पैदा ब्राह्मण घर में हुआ, पर मेरा दिमाग बनियों वाला था। मेरी बुद्धि, जो मेरा बातचीत का जरिया था, वो मारवाड़ी वाला था, वो बनियों वाला था, क्योंकि मैं उनके साथ उठता बैठता था। अपना सर्कल चेंज किया, अपना जो एक ऑरा था उससे बाहर जाके लोगों से मिला। मेरा हमेशा से कि मैं अपना सर्कल समझ लिया, आप दूसरे सर्कल में जाते, वो लोग क्या खाते हैं, वो कैसे पीते हैं, वो क्या बात करते हैं, वो क्या सुनते हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन क्या है, उनके पास इतने महंगे जूते क्यों है, उनके पास पैसा कहां से है, उन्होंने ऐसा क्या किया जो हमारे पिताजी लोग नहीं कर पाए। तो उसने मेरे को बहुत सिखाया और आगे जिंदगी बढ़ती रही। That's fascinating यार, बहुत बहुत। मैं आपकी इस पूरी कहानी में ना प्रफुल्ल, सबसे ज्यादा मुझे ये लगा कि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, कि हम चाहे जहां भी पैदा हुए हैं, जिस भी परिस्थिति में पले बड़े हैं, हम उससे अपने आप को बाहर निकालकर अपने लिए एक नई दुनिया बना सकते हैं। ये पैदाइशी है, आपके खून में कहीं है, या आपने किसी से सीखा, या आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते? मतलब क्या लगता है आपको? देखो अंकुर सर, कभी कभी और आजकल क्या होता है, कोई भी सवाल का जवाब यस या नो या वन लाइनर नहीं हो सकता। इट्स पूरे अपने आप में कथा है, वो अपने आप में एक अलग जिंदगी है। तो मैं आपको बता दूं, ऑल्दो मेरे ऊपर भी प्रेशर था कि मुझे काम करना है। गरीबी देखिए, आपको कहानी पता होगी कि दो बच्चे होते हैं उनके घर में, उनके पापा जो है शराब, तो वो एक बेटा आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होता है। तो उससे पूछा बेटा कि तेरे बाप तो शराबी था, तू सक्सेसफुल कैसे? बोले हमने यार मेरे पिताजी को शराबी बन देखा, तो हम लोग ना, हमें सक्सेस पानी थी, हमें अच्छा बनना था। और वही दूसरा बेटा फिर से शराबी बनता है, वो बोलता है मेरे पिताजी शराबी थे तो मैं भी शराबी बन गया। इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू टेक इट। तो हमने गरीबी देखी, हमने संघर्ष देखा, पिताजी का संघर्ष देखा। तो हमको यह था, हम दोनों भाइयों को यार कुछ करना है जिंदगी में यार, क्योंकि हम गरीब पैदा हुए, गरीब मरेंगे नहीं यार। और वो सारे संसाधन जो आप लोग वीडियो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अंकुर सर इच्छा है कि मैं भी विदेश जाऊं। उनके अंदर भी इच्छा है कि मेरा पहला आईफोन खरीदूं, पहला कोई ऑर्डर करूं स्टारबक्स, कोई भी एक सपना होता है हर किसी का, एयरपोर्ट्स खरीदूं, अच्छा ऑफिस करूं, ये करूं। तो हमारे अंदर इच्छा थी, बस इच्छा और संकल्प और सिद्धि को जब तक और सपने का साथ काम अगर नहीं करोगे तो वो बकवास, वो हवा है। तो वो प्रेशर था। फिर माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए, धर्म कर्म के बारे में जुड़ाया, लड्डू की इज्जत करना सिखाया, और कभी कुछ बुरी आदतों में नहीं गए, कोई सिगरेट शराब में नहीं गए। उस समय मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मैं किसी को नहीं बोल रहा तो ये गलत, पर कभी हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ हुई। फिर छोटे भाई और हमें हमारी मित्रता अच्छी थी। मेरे छोटे भाई को मैं आज भी पूरा MBA चावला वही संभालता है, मोर लाइक मार्केटिंग गाय। तो हम दोनों से कॉन्वर्सेशन करते थे कि भाई कैसे सक्सेस करेंगे यार। तो मेरा भाई, मुझे आज भी याद है अंकुर सर, वो पंडिताई करता था, वो कथा करता था, और वो मुझे पॉकेट मनी देता था, बिकॉज आई वॉज मोर इनटू एजुकेशन। तो वो 500 रुपए की कथा करता था और मुझे 200 पॉकेट मनी देता था। प्रफुल्ल भाई बोला था, प्रफुल्ल भाई तू मेहनत कर, तू देश विदेश घूम, तू घूम, भारत घूम, इंडिया घूम, तू सीख और हमको बता, और हम तेरे को पैसा देंगे, तू चिंता मत कर। तो यहाँ एक मैसेज आता है कि आपके भाई बहन को आप पार्टनर बनाइए अपनी जिंदगी में, उनसे अलग विच्छेद मत कीजिए। हो सकता है उनका अलग हो, पर उनको हिस्सा बनाइए, उनको इंपॉर्टेंट दीजिए। पापा ने बहुत भरोसा किया और उनको मैं रिजल्ट देता था पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। तो इट्स मोर लाइक पैकेज, इट्स मोर लाइक कि पूरा यूनिवर्स अगर आप कुछ चाहो तो डेस्टिन हो जाता है। पूरा गांव सपोर्ट करता है, शहर सपोर्ट करता है। फिर पिनाकिन बारोट करके एक टीचर आए, गुरु। आपके भी जिंदगी में कोई ऐसा टीचर होगा जिसने आपको बहुत सिखाया हो। तो धार जैसे शहर में, जो कि एक छोटा सा जिला है, टायर 3-4 सिटी है, जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे पिनाकिन सर ने IM क्या होता है सिखाया। वहां पे पिनाकिन सर ने बताया डोमिनोज क्या होता है, पिज्जा ऑर्डर क्या होता है। उन्होंने पहला मेरा लिंक्डइन अकाउंट बनाया। आज से 10 साल 9 साल पुरानी बात है, मैं 8 साल पहले लिंक्डइन अकाउंट मेरे गांव में एक्सेस करता था। मुझे आज भी याद है, 48 रुपए में 1 GB का वोडाफोन का रिचार्ज होता था। उस टाइम पे लिंक्डइन और ट्विटर चलाता था, यूट्यूब चलाता था। तो आई हैड एन आइडिया कि ये इंटरनेट की वजह से आप गांव में नहीं हो, आपको जो एक्सेसिबिलिटी दिल्ली वाले को मिल रही इंटरनेट की वजह से, वो लबरौदा में मिलती है, मेरे गांव में धार में मिलती। तो बहुत सारी चीजें जिससे मुझे प्रफुल्ल और MBA चावला बना। बहुत बढ़िया, बहुत 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 इंस्पायरिंग। कि किस पॉइंट पे आपने फिर डिसाइड किया कि इसको अब आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा? अपने कॉलेज जो BCom आपने किया उससे तो ऑफ कोर्स कुछ होने नहीं वाला। तो कोई ट्रिगर था प्रफुल्ल, कोई वक्त था या कोई इंसान था जिसने बिल्कुल उकसा के आपको बोला कि यार अब वक्त आ गया है, यू आर रेडी फॉर द बिग गेम, अब जाकर अपनी छाप दुनिया पे छोड़ना शुरू करो? तो अगेन अंकुर सर, मैंने बोला ना कि मेरी दोस्ती यारी हमेशा से 4-5 साल बड़े उम्र दराज लोगों के साथ थी। वो अनुभव में हो, पैसों में हो, जिंदगी में हो, उन्होंने ज्यादा ठोकरें खाई हो, तो उनसे सवाल बहुत पूछता हूं। क्यूरियस गाय। तो अंकुर सर, अच्छा आप आपने IIM में एडमिशन ले लिया, तो फिर कितना कमाओगे, वहां खर्चा कितना लगेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। तो उन्होंने जरिया बताया कि प्रफुल्ल ऐसा होता है, ऐसे होता है। फिर 5-10-25 लोगों से पूछा, इंटरनेट खगाला। उस टाइम पे मैं कोरा पे आंसर्स लिखता था। कोरा, आपको पता हो, 2-3-4 साल पहले कोरा बड़ा ट्रेंडिंग हुआ करता था।
तो आज भी मेरे मिलियंस में व्यूज हैं वहां पे। मैं लिखता था, खुद भी लिखता था और सीखता था, क्योंकि अंग्रेजी सीख रहे थे। तो वहां पे आंसर्स मिले, तो समझ आया जिंदगी में आप सिर्फ शिक्षा के भरोसे मत बैठो, किसी कॉलेज और डिग्री के भरोसे मत बैठो, और जिंदगी सिर्फ 20, 22, 25 में शॉर्टेड डाउन नहीं होती कि आप 25, 30 तक आप ना किसी की जिंदगी के मेन कैरेक्टर हो, ना आप खुद अपने आप की जिंदगी के सिर्फ कैरेक्टर हो, आप किसी और की जिंदगी के मेन कैरेक्टर नहीं हो, ना किसी डिग्री के या किसी कॉलेज। तो समझ जल्दी आती गई, और साथ में कर्म पीछे रख। देखो क्या होता है अंकुर सर, आपके भी वीडियोस में देखूं, पर पीछे कर्म का अगर पुश नहीं होगा तो अंकुर सर की बातें भी बकवास है, अंकुर सर की बातें भी किसी निर्थक है, कोई सार्थक नहीं है। तो कर्म, पिताजी ने कर्म सिखाया, छोटे भाई ने कर्म करना सिखाया कि 10 चीजें सीखो, उसके पहले 8 चीजों पे काम करो, फिर 11वीं चीज सीखो। तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रहा, और अंदर से प्रेशर था कि जिंदगी में कुछ करना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जी, सदगुरु जी, राजगुरु जी, महात्मा गांधी, इनके पास क्या था? इनके पास कोई करोड़ों अरबों रुपए नहीं थे, इनके पास उस टाइम पे कोई सेल्फी नहीं लेता था, इनके कोई मिलियन फॉलोअर्स नहीं थे, इनके पास कोई ब्लू टिक नहीं था, फिर भी उन्होंने जिंदगी अपनी न्यौछावर कर दी, आजाद कराने के लिए सेक्रीफाइस करके। तो क्यों ना हम एटलीस्ट हमारे लिए स्वार्थी बन के अपना जिंदगी तो पलट ही सकते। तो वो बैक ऑफ द माइंड चलता था, और हमेशा से चलता था। मैं अपने आसपास वालों को देखता था, वो सरकार पे भरोसे होते थे, किसी डिग्री के भरोसे होते थे, कोई नौकरी लग जाए, कैसे भी कुछ जुगाड़ हो जाए, मंत्री जी की बात हो जाए। तो उस क्षेत्र में मुझे ऐसा लगा, नहीं यार, आपकी जिंदगी, आपको कहानी अपनी खुद की बनानी पड़ेगी, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, अवसर भी बहुत ज्यादा है, पर आप सभी की मांग पूरी नहीं किया जा सकती, आपको अपनी कहानी खुद बनानी पड़ेगी। तो फिर लगे रहे, डट गए और निकल गए आगे। That's brilliant, man. That's brilliant. Wonderful. And क्या आपको शुरू से पता था कि ये पथ जिस पे आप हैं वो आपको सक्सेस तक ले जाएगा, या आप प्रोसेस पे लगे हुए? मुझे कैसा लगता है कि प्रोसेस इज एवरीथिंग। आप, मुझे नहीं पता ये वीडियो के बाद ये वायरल होगा कि इस पे हेड कमेंट्स आएंगे कि इस पे रोस्टिंग होगा, बट शायद 1 लाख लोग भी देख के, शायद 2 लोग मुझे प्यार दे, शायद 1 आदमी मेरी फ्रेंचाइज ले ले, है शायद 2 आदमी मेरे 2 फॉलोअर बढ़ जाए, वो आगे जाके बिजनेस दे दे। आप समझ रहे हो? इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। आप 100 पत्थर फेंकते हो किसी आम के पेड़ पे, तब जाके किसी 2-4 से आम टूटता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी 96 आपने जो पत्थर फेंके उससे आम टूटेगी, प्रोसेस का हिस्सा है वो। दूसरा, जिंदगी में सक्सेस मिलती है, आप अपने आप को समय तो दीजिए, आप कंसिस्टेंट तो रहिए, 4, 5, 6, 7, 8 साल दीजिए तो सही। आप वो डॉगी मत रहिए कि बिस्किट भी खा लिया, पोटी भी खा ली, घास भी खा ली, चॉकलेट भी खा ली, सब खा लिया। आप शेर बनिए, अब 5 साल में एक बार शिकार कीजिए, हिरन का शिकार कीजिए। थोड़ा समय लगता है, और क्या है ना सर, हम लोगों के सपने बड़े हैं, हमारे सपने शायद ये हैं, हमारी कर्म ये है, तो बीच का जो है दुख है, या तो कर्म बड़ा कर लो या सपने छोटे कर लो, इच्छाएं छोटी कर लो। तो मैं जिंदगी में बड़ा शॉर्टेड रहा हूं, हमेशा, आज भी शॉर्टेड हूं। क्लैरिटी ऑफ विजन था कि भले पैसा मिले ना मिले, इज्जत मिले ना मिले, काम करना है, क्योंकि कहानियां सुनी है, आपकी भी सुनी है सर। 65 साल की उम्र में KFC ने चालू किया, वो हार्ले सैंडर्स ने 65 में ठेला चालू किया था कैंटू में। बहुत सारे लोग 60, 65, 62, 50 में, 45 में सक्सेसफुल होते हैं। तो कभी हड़बड़ी नहीं रही कि आज ही चाहिए, कभी हड़बड़ी नहीं रही कि परसों ही बनना है, करोड़पति बनना है, पर जल्दी नहीं है, बन जाएंगे, 35 में बन जाएंगे, 40 में बन जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है ऐसा। I love this. I think ये आपकी उम्र में ना इतनी जरूरी चीज है, सीखना, संभलना, जानना कि जिंदगी लंबी है एंड गुड थिंग्स टेक टाइम। अगर आप जेन्युइनली कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ और खुश रहना चाहते हैं ना, उसमें वक्त लगता है। जल्दी क्या है? प्रोसेस और जर्नी को अगर आप तुम एंजॉय कर रहे हो तो कभी भी मकाम पे पहुंचने की जल्दी नहीं होगी, क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत है। एक कहानी मैं आपको रोक रहा हूं। मैं एक अफ्रीका का, एक जाम्बिया करके शहर होता है, मतलब कंट्री होता है। एक कहानी एक किताब में मैंने पढ़ी थी, तो वहां पे IMF हो गया, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, और ये लोग ना भेजते हैं कि आपके घर बन जाए, टॉयलेट्स बन जाए, तो ईंटें भेजते हैं वो लोग, रेत भेजते हैं, गिट्टी भेजते हैं। तो वहां पे एक ऑथर होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ऑथर, जिन्होंने फॉलो योर हार्ट करके किताब लिखी है। तो वहां पे ईंटों का ढेर लगा होता है, वहां पे कुछ बच्चे होते हैं, वो 1-1, 2-2 ईंटों को लेके कहीं और रखते हैं, वहां से उठाते हैं ढेरों में से और कहीं रखते हैं। तो वो ऑथर बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा होता है कि बच्चे ईंटें उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं। तो बच्चे बोलते हैं, वो ऑथर पूछता है बच्चों से कि भाई ईंटों का क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो ये? तो बच्चे बोलते हैं हमें मंदिर बनाना, हमें मंदिर बनाना है। तो बोले अच्छी बात है, मंदिर बनाना है। तो बोले 1-1 ईंटें लेके जाओगे तो कब मंदिर बनाओगे, कहाँ लिट्टी लाओगे, कब वो गिट्टी लाओगे? तो वो बच्चे क्या बोलते हैं उस ऑथर को, बोले जल्दी किसको है, बन जाएगा एक दिन, हमारी आज की ईंट तो लाके रखती हमने। तो ऑथर वाज शॉक्ड एंड आई वाज इम्प्रेस्ड विद दैट स्टोरी 6 or 7 years बैक, कि भाई आज की ईंट तो मैंने लाके रखी ना, काहे की जल्दी, हो जाएगा आज। That's so beautiful, यार। बिल्कुल। I think this will be the title of the video। आज की ईंट तो मैंने लाके रख दी ना, like that is so true। And
शायद मैं गलत हूं इसमें, लेकिन मैं आपसे डायरेक्टली जानना चाहूंगा कि अक्सर मीडिया में ये बोला जाता है कि एमबीए चाय वाला एक तरीके से गुस्सा था कि उसका एमबीए में कहीं नहीं हुआ, एक तरीके से समाज को दिखाना चाहता था कि उसके बावजूद भी वो कुछ कर सकता है, तो उसकी वजह से फिर ये पूरा नाम और पूरा पर्सोना बना। एंड आप आज इतने दिग्गज रूप में लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपनी कहानी चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। बट मन में प्रफुल्ल आपके गुस्सा था या लगन थी, मतलब जज्बात क्या थे? देखो क्या होता है ना, जब आप काम करते हो, जब आपको सच में जिंदगी में कुछ करना है और अच्छे तरीके से करना, नंबर 1 का धंधा करना, नंबर 2 का धंधा नहीं करना, जब आपको समाज को भी स्वीकारना है, आपको, आप यंग हो तो आपके कुछ सपने भी होते हैं, कुछ आपको गोवा भी घूमना होगा, लड़की भी देखनी होगी, लड़का भी, आप समझ रहे हो। सो सारी ये मन चंचल है, ये उम्र उम्र चंचल वाली होती। तो इस समय इस जो जिंदगी में जो अच्छा लगा वो किया। जब लगा कि एमबीए छोड़ना है, कैट छोड़नी है, ड्रॉप आउट लेना है, मैकडी में नौकरी करनी, करी। और फिर करने के साथ साथ बताई, क्योंकि देखो हम लोग ना मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारे पास कोई बड़ी प्रिविलेज फैमिली नहीं है, पैसा नहीं है, नाम नहीं है, तो हम या तो कहानी बेचेंगे या 4 ज्ञान देके बात। और इंटरनेट का जमाना था, कुछ लगता नहीं है, 200 रुपए के रिचार्ज में आपको पूरी दुनिया खुल जाती है, आप ऐसा उल्टा फोन करो और अपना स्टोरी बोल दो। तो जो लोग मुझसे रिलेट कर पाए, क्योंकि आज भी तारीख में हिंदुस्तान का बंदा जो है, युवा जो है, डिग्रियों के पीछे भग रहा है, उसको परेशानी है, उसको प्रेशर है, तो वहां उनको मेरी कहानी अच्छी लगी, अरे इसके जैसा कुछ कर, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने फॉलो किया। मुझे आज भी पता है, मेरी चाय से ज्यादा मेरी बातें बिक रही थी, मेरी चाय कम बिक रही थी, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तो मैंने कहा चलो चाय नहीं बिक रही तो फॉलोअर्स ही बढ़ाते भाई, आज नहीं तो। और फिर उस समय लगा कि ब्रांड डील्स होती है, उस समय लगा कि यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, चाय बनाते हैं एक साथ में, यूट्यूब भी बनाते हैं एक साइड में, इंस्टाग्राम भी बनाते हैं। तो अब पता नहीं कब चाय छोटी रह गई और यूट्यूब बढ़ गया, इंस्टाग्राम बढ़ गया। दूसरी चीज, मीडिया को हमेशा रहता है कहानी बेचने का, कि करोड़ों बेच के एफपीए छोड़ के उनको पीआर चाहिए होता है। उस समय इतनी अकल भी नहीं थी, और कभी न्यूज़पेपर में छपे नहीं, तो उन्होंने जो बोला, हाँ ठीक है भैया छापो आप तो। तीसरी चीज, आई वॉज वेरी जेन्युइन इन द प्रोसेस, आई वॉज वेरी जेन्युइन एंड आई नेवर वांटेड टू सेल माय स्टोरी। आई एम स्टिल टेलिंग यू एंड दिस इज वेरी ओपनली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा उसकी कहानी बेचे। क्योंकि देखो कहानी ना टेम्परेरी होती है, काम परमानेंट होता है। आज भी आप मुझे बोलो चाय का ठेला रोड पे चलाना है, मैं चला सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 सवा 2 साल रोड पे चाय बेची, और मैं गर्व से बोलूंगा मैंने बेची है। जब अंकुर सर बोल सकते हैं कि ये ऐसे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, ये जिंदगी ऐसी बना सकते हो, साला मैंने तो चाय का ठेला चलाया, मैं क्यों ना बोलूं दुनिया को कि मैंने नहीं चलाया। और दूसरी बात, मैंने बोला आपके पास रिसोर्सेज नहीं होती है जब आप छोटी फैमिली से होते हैं, तो आपके पास इंटरनेट के माध्यम से अनजान, स्ट्रेंजर, अननोन लोगों से कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर होता है, जहां आप अपनी लोगों की कहानी बता सकते हो। और आजकल अलग हो गया है, आप प्रोडक्ट बाद में बेचते हो, पहले आपकी कहानी बेचते हो, फिर लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते। अब उल्टी गंगा बहने लग गई है मार्केट में। और ये सेंस मुझे 7-8 साल पहले हो चुका था इंटरनेट के माध्यम से, कि अंकुर वारिंग को, जो कि गुड़गांव में बैठे हैं या गोवा में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, वो धार लबराउदा वाले की भी कहानी सुनेंगे, भले उन्होंने मुझे फिजिकली नहीं देखा है, भले उन्होंने मेरा प्रोडक्ट टेस्ट नहीं किया। और मरता क्या नहीं करता है, अगर धंधा नहीं चल रहा है, व्यापार छोटा है, जिंदगी में पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है, तो इंटरनेट हो, ज्ञान हो, मोटिवेशन हो, कुछ भी करो, पर वो नंबर चाहिए। वो गल्ला आपका 10,000 का रोज का होना चाहिए, 8,000 का गल्ला रोज का होना चाहिए, क्योंकि खर्चे पाल लिए थे, क्योंकि आपको एक बार आदत पड़ गई पैसे कमाने की, तो आप छूट नहीं सकते। That's so true. That is true, man. That's true. तो आज प्रफुल्ल आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करें? तो आप मुझे देखो, आज चाय का हमारा बिजनेस है, 150 आउटलेट्स है देश भर में हमारे, और भी कपल ऑफ बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, एंजल इन्वेस्टर बन चुका हूँ, मैं टॉक शो कप से पैसा कमाता हूँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से, ब्रांड कोलैबोरेशन रील के माध्यम से पैसा कमाता हूँ। तो पैसा इस साइड पर कभी भी नहीं सोचा था। देखो सर, हम एमबीए की दौड़ में थे, 1 सवा लाख 1.5 लाख नौकरी मिल जाती, उसमें खुश होते थे। आज 100 लोगों का परिवार है जिसको हम सैलरी बांट रहे दे रहे। अब कभी ये भी नहीं सोचा था कि एमबीए नाम रखने से फेमस हो जाएंगे। आपको मैं रखूं अंकुर, आप बोलो इलॉन मस्क चाय वाला आप नाम रख दो, तो क्या जरूरी है आपकी दुकान चल जाएगी? आप अंकुर वारिंग को जी कुछ और भी नाम रख लो, क्या सच में नाम एक्चुअली में लिखना और उसको नाम को सच में स्थापित करके ब्रांड बनाना इज टोटली डिफिकल्ट काम, इट्स वेरी अलग दुनिया है। दूसरा, मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं एक ऐसा टॉर्च बेयर हूं इंडिया में, जो लोगों को बोल रहा हूं, आप जो भी करते हो, आप जहां पे भी हो, जिस स्थिति परिस्थिति में, आप गरीब हो, अमीर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, चाय वाले हो, अंकुर वारिंग को हो, यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, आपके पापा की पानीपुरी की दुकान है, बुटीक है, जो भी हो, आप अपने आप को थोड़ा इंपॉर्टेंट फील कराओ। आप किसी के सामने छोटा मत महसूस करो। आप ऐसा मत सोचो कि आपका काम छोटा है, आप ऐसा मत समझो कि कोई बड़ा आदमी। जिस दिन हमारे देश में ये दूरी खत्म हो जाएगी, डिग्निटी ऑफ लेबर को लेकर, जब तक बड़ा बोझ है, जो सर के ऊपर ऐसा पत्थर की तरह बना हुआ है, उसको मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा मोटिवेशन और वीडियो बनाने का कारण ये भी था, लोग सर बहुत डरे सहमे रहते, उनको घबराहट होती, उनको पहला स्टारबक्स में घुस के ऑर्डर करने में घबराहट होती है, उनको फ्लाइट बुक करो तो उनको बोर्डिंग पास में डर लगता है।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि वो मैंने दर्द देखा है, क्योंकि मैं पला बड़ा हूं, तो मैं शेयर करता हूँ। आज भी मुझे देखो, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के काफी करोड़ों युवा मुझसे इंस्पायर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हाँ प्रफुल्ल भाई, आप जो बोल रहे हो ना, सच बात। तो मैं अपने आप को, मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लिया, मैंने यूं नहीं बोलूंगा मेरी कंपनी बहुत बड़ी, मुझे पता है छोटा मोटा ही टर्नओवर है, बट हाँ, मैं चाहता हूं कि प्रफुल्ल बिल्दौरे, एमबी चावला जैसे और 25-50 हजार लोग आए, सब अपनी पहचान बनाए, और 125-25 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है अंकुर सर, पर उनके पास अपना पहचान नहीं है। आपको भी कोई जरूरत नहीं थी, इतना अच्छा काम था, स्टार्टअप था, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं और फंड निकले के यूनिकॉर्न बना सकते थे, पर आप क्यों यूट्यूब वीडियो चला रहे हो? क्योंकि आपके अंदर भी एक ख्याल है कि कहीं ना कहीं लोगों का भला करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि घर बेच के तीरथ कर रहे हैं, भाई हम भी कमा रहे हैं, और हम 100 रुपए कमा रहे हैं और 10 रुपए का ज्ञान दे रहे हैं, या 100 रुपए कमा के भी 1000 का भी ज्ञान दे रहे। तो हमारे अंदर देखो, हर किसी व्यक्ति में देशभक्ति का भाव होता है, हर किसी के अंदर समाज का भाव होता है कि वो रिटर्न गिव बैक टू द सोसाइटी करें। वो मेरे अंदर शायद जल्दी आ गया, किसी के इसमें लेट आया। तो मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं चाहता हूं इस देश में हर आदमी कुछ ना कुछ करे, वो छोटा हो बड़ा हो, अपना पहला पैसा कमाए, मेहनत करे, सरकार के ऊपर निर्भर ना रहे, अपनी कहानी बनाए, वो कुछ भी नाम से बनाए, वो कुछ भी बेचे, पर कुछ करे। ब्यूटीफुल यार, बहुत बहुत खूबसूरत। ये जज्बात ही काफी हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए। प्रफुल्ल, मुझे ये बताइए कि जब शुरू शुरू में आपने पैसा बनाना शुरू किया, तो चाय के स्टॉल से तो आप बना ही रहे थे, लेकिन फिर कंटेंट से भी बनाना शुरू किया, बहुत सारी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आई, तो क्या वो पहला वाकया था जहां आपको पैसा मिला, एंड शायद आपको इतना पैसा मिला कि आप लगे, अरे यार, इससे तो हम पैसे भी बना सकते हैं, लोगों की मदद भी हो रही है, इतना आगे हम जा भी रहे हैं। What did you begin to do with that money? उस पैसे का आपने क्या किया? अपने लिए खर्च किया, बिजनेस में डाला, कैसे खर्च किया? अंकुर, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा, बहुत लोग आपके अपने ऑडियंस सुनेंगे। एक कहावत है हमारी मालवा में, मैं जहां से आता हूँ मालवा है, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। 20 बुद्धि 30 धन। 20 तक की उम्र तक, मतलब 29 साल तक के हो, जब तक बुद्धि पे काम करो, सीखने पे काम करो। 30 के बाद से धन पे ध्यान दो। तो ये चीज अंदर थी, पिताजी भी सिखाते थे। तो पैसे को लेके एक्साइटमेंट जरूर थी, और उसको लर्निंग में लगा दिया। जैसा पैसा आया, जीन्स नहीं खरीदा, कोई फोन नहीं खरीदा, कि ट्रेवल कर लिया, घूम लिए, तो अच्छी जगह कॉर्पोरेट में जाके सीख लिया, वापस धंधे में लगा दिया, एम्प्लॉय को दे दिया, 4 नए लड़के रख दिए। वो धंधे का पैसा धंधे में लगता है तो धंधा ग्रो करता है, एवरीबडी नोज दिस। पर हाँ, एक चीज समझ आ गई कि अपार अपार संसार है, बड़ी दुनिया। एक बार कोशिश तो करो, आपको इतना पैसा मिलेगा आप कभी सोच भी नहीं पाओगे, आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप सोच नहीं पाओगे। और एक चीज और मुझे समझ आ गई कि मुझे आज भी ना, मुझे आपको भी लगता है, मुझे पैसे से प्रेम नहीं है। और मैंने बड़े लोगों को भी देखा है जो सच में सक्सेसफुल हुए, जिन्होंने वो अरबपति भी होंगे, उनको सच में पैसे से काम प्यार नहीं होगा, उन्हें काम से काम प्यार होगा, उन्हें काम करने में मजा आता होगा, और पैसा इज टोटली बाई प्रोडक्ट। मुझे आज भी याद है, चाय के ठेले के साथ साथ मैंने सैकड़ों हजारों शादियों में भी चाय का ठेला लगाया था अंकुर। उदयपुर, जयपुर, दिल्ली और लोनावाला, जियो गार्डन, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, आपका कच्छ में, वहां पे बीचेस पे, बड़े बड़े पार्टी प्लॉट्स में, जो जहाँ पे 4-4, 5-5 करोड़ की शादी होती, वहां चाय बनाने जाता था। मुझे आज भी आज है, मैं शादी में चाय बनाने का 50,000 रुपए देता था, लाख रुपए लेता था 2 दिन की शादी में चाय बनाने का। तो पॉइंट ये था कि मैं सोच रहा था, यार एमबीए करके 1 लाख की नौकरी लगी, तो मुझे तो चाय बनाने के से भी 1 लाख रुपया मिल रहा है। तो समटाइम व्हाट हैपेंस, जो चीज हमें बहुत बड़ी लग रही है, जो पैसा बहुत बड़ा लग रहा है, वो समय के साथ बहुत छोटा हो जाता है। आज हो सकता है जो ऑडियंस सुन रही है उसको 20-25,000, 40,000, लाख, 2 लाख बड़ा लगता हो, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम, when आप सच में काम करते हो, वो अमाउंट बहुत छोटी हो जाएगी। तो कभी बोझ नहीं लेने का, वो मैंने भी नहीं लिया। That's beautiful यार, बहुत बहुत बढ़िया। आज अपना पैसा आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको खर्च करते हैं? So we have a diverse portfolio, to be honest. Real estate is one of the top, then gold, just because of a security, and किसी दिन लगे तो उसको कैश रिजर्व कर सकते हो आप गोल्ड लोन लेके, ताकि आजकल पता नहीं, कोई एक बीमारी, कोई एक एक्सीडेंट, कोई एक ऐसी घटना आपके घर परिवार में हो जाए कि आप इक्विटी स्टॉक को कब वापस वो लिक्विडेट करोगे। आपको गोल्ड दिया, आपका पैसा बच जाएगा। तीसरा, आई इन्वेस्ट इन कंपनी, आई एम एन एंजल इन्वेस्टर, आई इन्वेस्ट इन सो मेनी कंपनी सो फार, ऑलमोस्ट 30-35 का पोर्टफोलियो हो जाएगा, वो है। चौथा, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में मैंने बहुत असेट में डेवलप किया। मुझे पता है आज मुझे 10 लोगों की जरूरत नहीं, फिर भी उनको हायर कर लिया। वो आज किसी को लाख रुपए सैलरी होती देते हैं, वो 10 लाख 15 लाख का महीने का बिजनेस लेके आता है, टॉक शो के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से, एफएमसीजी में हम लोग आजकल है। तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कर दिया है। जमीन में हम लोग करते हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं, तो हम जमीन खरीदने में भी थोड़ा पैसा ऐसा लगा कर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। एंड क्योंकि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं प्रफुल्ल, तो आप अपने वक्त को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? लाइक आपका दिन यूजुअली कैसे चलता है?
अंकुर सर, मैं बड़ा ऑर्गेनाइज बंदा हूँ और मैं बड़ा सिलेक्टिव बंदा हूँ। मैं फिल्टर्ड करता हूँ चीजों को और मैं प्रायोरिटाइज काम को ही करता हूँ। मेरा छोटा भाई विवेक बिल्लौर है, जो कि एमबी चावला का पूरा बिजनेस अब संभालता है, और उसके वजह से मुझे बहुत मदद मिली। एक भाई को पार्टनर बनाना, को फाउंडर बनाना, ट्रस्ट भी आता है और किसी का देखना नहीं पड़ता है, वो बहुत मदद करता है। बट आई वर्क वेरी हार्ड। मैं 13-14 घंटे काम करता हूँ। मैं वीडियोस भी बना लेता हूँ, मैं कनेक्ट भी कर लेता हूँ, मीटिंग भी कर लेता हूँ। देखो क्या होता है ना जिंदगी में, आपको जिस दिन 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड, 10-10 सेकंड की वैल्यू होने लगी कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप जैसे ये अपन 30 मिनट का पॉडकास्ट करेंगे, मैंने हाँ क्यों किया कि ये अब असेट बन गया, डिजिटल असेट, ये जिंदगी भर रहेगा, ये लाखों लोगों तक पहुंचेगा। तो ऐसे इन्वेस्ट करना। कोई मुझे अंकुर सर कोई इनवाइट नहीं करता है तो मैं उनके यहाँ चले जाता हूँ कि भाई मुझे इनवाइट करो। मेरी तो क्या है कि आप यू आर द फर्स्ट मार्केटर। तो अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, आई एम वेरी फोकस्ड। कभी किसी दिन लगता है कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं तो मैं अपने आप से 5-10 कॉल कर लेता हूँ लोगों को कि कुछ काम बताओ यार, कुछ करते। मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, मैं थोड़ा सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, 8-9 बजे उठता हूँ, तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। और अब टीम बढ़ती गई है तो आपको ज्यादा काम करना नहीं पड़ता है, करवाना पड़ता है। टास्क लिस्ट होती है, आप बोलो ये 10 काम करना है, उनको 10 की जगह 20 काम कर दो तो एटलीस्ट 17 काम तो करेंगे, 15 काम तो करेंगे। तो इफिशियंसी आ गई, डेलीगेशन ऑफ वर्क आ गया, टीम मैनेजमेंट आ गया, और क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ी है कि क्या करने से ज्यादा क्या नहीं करना है, उस पर ज्यादा ध्यान रखता है कि भाई ये टाइम वेस्ट है, इसको मत करो, इसको मत करो, इसको करो। दैट इज सो पावरफुल मैन, दैट इज सो पावरफुल। जो आपने बोला ना और चलते चलते बोल दिया, ये बहुत जरूरी है कि क्लैरिटी होनी चाहिए क्या नहीं करना है, क्योंकि जो भी चीज टाइम सक कर लेती है ना, उसी चीज से वक्त ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता। दैट्स मैं ब्यूटीफुल। हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ग्रो करने में मदद ना करे, वो चीज से दूरी बना लो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। सो ट्रू यार, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। कोई ऐसी चीज आपके दिन में अभी जो आप अभी भी कर रहे हैं और आपको लगता है नहीं करनी चाहिए? अब आदमी देखो, इसके पहले मैंने स्टेटमेंट दिया कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे को पता है मैं क्या नहीं करना चाहता। तो आई वेरी मच शॉर्टेड टू आई एम प्राउड ऑफ। अभी थोड़ा मेरा आजकल में वीडियोस में मेरी टीम बोलती है भैया बहुत रोस्टिंग हो रही है, बहुत ट्रोलिंग हो रही है। तो मैंने कहा देखो क्या है ना, अपना अपना काम करते रहो। 100 में से 10-20 लोगों ऊपर नीचे होते रहेंगे और उनका को काम है। आप फिर भी, उन्होंने बोला थोड़ी देर वीडियो रोक देते भैया, वीडियो नहीं डालते। मैंने तो नहीं भाई, जिस वजह से तुमको आज इतना प्यार मिल रहा है, उसी को अगर तुम छोड़ दोगे तो तुमसे बड़ा बेकार आदमी कोई नहीं, तुमसे बड़ा देशद्रोही आदमी कोई नहीं। अपने कर्म पे तो भरोसा रखो। बिल्कुल, सो ट्रू यार, सो ट्रू। वंडरफुल प्रफुल। जाते जाते 3 सवाल आपके लिए रैपिड फायर में, ताकि हम आपकी सोच को थोड़ा और झिझोड़ पाए। नंबर 1, आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़ा या सबसे महंगा परचेज होगा, क्या होगा? हमने अभी रिसेंटली टाटा हरियर कार लिया है हमने हमारा। तो इट इज लाइक 26 lakhs का कार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना परचेज करेंगे। ऑल्दो मैंने इस बजट की मैंने इन्वेस्टमेंट करी इवन कंपनीज में, बट दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो भी परचेज हमारा, मेरे भाई को कार बहुत पसंद है, मेरे भाई को सुपर बाइक्स पसंद है। तो और मेरे पिताजी ने, हम, मुझे आज भी याद है अंकुर सर, हम एक बाइक से तीनों बाप बेटे जाते थे गांव से शहर, शहर से गांव, और ऐसे करके जुगाड़ कर। तो वहां पे कार आना सबकी, तो वो मुझे लगता है सबसे अच्छा परचेज और सबसे महंगा परचेज है, जो 26 लाख का था। वाह, दैट इज अमेजिंग यार। और ऐसा क्या लगता है कि जिंदगी में क्या होगा? जिंदगी में कोई होगा मतलब, अरमान, कोई इच्छा? देखो क्या है ना, मेरे अंदर से इच्छाएं थोड़ी कम सी हो गई है कि कुछ ऐसा बचा नहीं है कि कुछ पाना है, कुछ खाना है, कुछ पैसा कमाना है। बिकॉज तो कितने साल के हो? आई एम 25। क्या बुजुर्गों जैसी बातें एकदम। मुझे ना देखो, मैं अभी आई एम ना, मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ, जिसमें मेरे कुछ 3-4 ज्योतिर्लिंग बचे हैं, दो एक धाम बचा है। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूरोप, तो मेरा वर्ल्ड टूर भी हो जाएगा। जो मेरा सपना था वो अगले 1-1.5 साल 2 सालों में, मतलब जो मेरी बकेट लिस्ट हो सब पूरी हो जाएगी। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई आकांक्षा इच्छा भी नहीं है। बहुत अच्छा है, मतलब इतनी इतनी संतुष्टि तो जिंदगी में सबको हासिल हो। ओके, सवाल नंबर 2, आपके लिए स्पीड ज्यादा जरूरी है प्रफुल या परफेक्शन? मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी, मतलब स्पीड और परफेक्शन। देखो आप ना ना कभी कभी देखो, क्या आपने भी धंधा किया है, मैंने भी बिजनेस किया। आप कभी स्पीड कम हो जाएगी, कभी परफेक्शन कम हो जाएगा, कभी परफेक्शन आ जाएगा, कभी स्पीड कम हो जाएगी। सारे तीर एक साथ कमान में नहीं आएंगे, वो सारी तलवारें मियान में नहीं आएंगी। और मुझे क्या लगता है, आप भले 1% बेटर हो हर दिन, आप कुछ काम करते हो, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। और परफेक्शन तो कोई के पिताजी भी नहीं ला सकते, किसी भी चीज में, वो भगवान खुद क्यों ना हो। क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना, वो समाज कैसा है, वो जगह कैसी हो, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसा, आपका बिजनेस क्या है, आपने कितना पैसा डाला है,
किस समय पे डाला है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स क्रॉस एंड चेक एंड ट्रायल एंड एरर होते हैं, जब जाके परफेक्शन आती है। और स्पीड आपको मिलती है जब आपका ट्रैक बन जाता है। मैं आपको बता दूं, 25 जून 2017 को पहली बार चाय का ठेला मैंने चालू किया। मैंने खुद ने 2 साल चाय का ठेला चलाया, उसके बाद 2 साल का कोविड आया। पिछली जो 8 महीने में एमबीए चावलों को ग्रोथ मिली, वो पिछले 5 साल में नहीं मिली, पर वो 5 साल ने ट्रैक बनाया, उस 5 साल में सोशल मीडिया बिल्डअप किया। आज स्पीड बहुत है, आज चाहे तो हम 100 आउटलेट खोल सकते हैं फटाफट स्पीड। तो अब मेरे हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाइए, आपका वॉर जोन क्रिएट कर लीजिए, फिर आपका स्पीड भी आ जाएगा और परफेक्शन मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत यार। ओके, नंबर 3, आखिरी सवाल। आपको क्या लगता है कि आपके बारे में दुनिया में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? एक ऐसी चीज जो शायद आप थक भी चुके हैं लोगों को समझाते समझाते, लोग समझे नहीं है या लोग समझना चाहते नहीं है। वन थिंग दैट यू वुड लव टू क्लैरिफाई। 2-3 चीजें। बहुत सारे युवाओं को मुझे नहीं लगता वो कितना संघर्ष करते हैं, क्योंकि आज का युवा ने, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप युवा हैं, कम उम्र के हैं, आप पहली बार एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो गले से ऊपर की भी मेहनत करना पड़ती है, गले के नीचे की भी मेहनत करना पड़ती है। तो गले के ऊपर में क्या, बोलना, आंखें, कान, नाक, उसकी मेहनत करो। नीचे से क्या, हाथ पैर की पसीने वाली मेहनत। तो मैंने चाय के ठेले में दिमाग भी लगाया और हाथ पैर भी चला। यहाँ पे युवा अवस्था में आदमी मिस कर दिया, तो हाथ पैर की मेहनत करेगा या ऊपर की मेहनत करेगा। वो जिस दिन मिक्स हो गए, आपकी सक्सेस गारंटीड है। तो लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं होता कि मैंने सच में चाय बेची। लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता कि इसने तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ज्ञानबाजी करी, क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने एसी में बैठे, क्योंकि उन्होंने कभी रोड साइड पे चाय तक पीने में उनको शर्म आती है, तो उनको एक्सेप्ट नहीं होता कि इसने चाय बेची भी होगी। उनको यार इसने तो ज्ञान ज्यादा दिया, इसने तो कहानी बनाई, इसने तो फेक नैरेटिव लॉन्च किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में मैं उस बैकग्राउंड से आता हूं जहां पे हमने संघर्ष करना इज आसान। हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे हम संघर्ष किया और हमें करना था। दूसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ज्ञान देता है। मुझे आज भी नहीं लगता है कि मेरी टीम, मेरा को फाउंडर, मेरा भाई और पीछे 100 लोग काम कर रहे हैं जो सच में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी भी मेरी कंपनी में ऑफिस में बैठा हूँ जहाँ पे 33-40 लोग काम कर रहे हैं। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो आपको दिखता है वो ऐसा होता नहीं हो, जो आप समझ रहे हो, आप जो अज्यूम कर रहे हो वो गलत। That's so true यार, that's so true। वो होता ना, आइसबर्ग की जो कहानी होती है कि हमें जो दिखता है उसके नीचे जो समुद्र के अंदर है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं, और वो अक्सर 3, 4, 5, 10 गुना ज्यादा होता है। बट दैट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उनको ऐसा तो इसने क्या कर दिया, चाय तो बेची है, इसने ऐसा क्या कर दिया, कितना नाम हो गया, फेम हो गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बड़े आदमी को देखो यार, उसने क्या ऐसा अलग किया होगा। वो कोई सुपर पावर थोड़ी बना रहा है, हर कोई आदमी साइंटिस्ट तो है नहीं, हर कोई तो इलॉन मस्क है नहीं। तो छोटे छोटे चीजों को अच्छे तरीके से बेचो, अच्छे तरीके से मार्केट करो, ब्रांड बनाओ, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड वी नीड टू एक्सेप्ट एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट सक्सेसफुल पीपल। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आप बड़े आदमी को, सक्सेसफुल आदमी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप भी वो आदमी बनने का डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल। नो यार, सो ट्रू यार, सो ट्रू। ऑन दैट नोट, आई लव दैट क्लोजर। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल। मैं आशा करता हूं कि आप इतनी ही एनर्जी के साथ और इतनी ही क्लैरिटी के साथ अपनी जिंदगी जीते रहें, लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम टुडे अपने वक्त से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू एंड विल बी डूइंग प्रफुल्ल। थैंक यू अंकुर सर, एंड यू आर डूइंग जस्ट एन अमेजिंग जॉब। आप जो कर रहे हो सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हो, और मुझे आपको नहीं, मैं बता दूं, कोई दूर दराज के गांव में, शहर में, छोटे में बैठ के आपको इतना दुआएं दे रहा होगा, आपको इतना धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि शायद बड़े शहर के लोग नहीं समझ पाएंगे, शायद प्रिविलेज बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि गांव वाला, किसान का बेटा क्या दुख देखता है। उसको सारे सवालों के जवाब आपके वीडियो के माध्यम से आप दे रहे हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरी जनता जो भी मुझे सुन रही है, अंकुर सर के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उनका परिवार बढ़ाओ और उनको और दुआएं दो, आगे बढ़ते रहे। Thank you. Same wishes for you as well, Praful. Thank you so much. Thank you, Ankur sir. All the best. Thank you. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है, जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.